तिलस्मी ओलंपाक। यहाँ से आपको तिलस्मी ओलंपाक की खोज करनी है। अब पूचांग का आपसे संपर्क विजय के बाद ही बनेगा। इसके साथ ही वहां छा गई एक गहरी खामोशी जिसे तोड़ा तुरीन ने। भोकाल, हमें बताओ कि अब हमें क्या करना है। तलाश। तलाश? तलाश किसकी? तिलस्मी ओलंपाक की। भोकाल की सम्मोहक आवाज ने सबको बांध लिया था। हाँ, महाबली फूचांग के ग्रह के इष्टदेव खजूरा ने इस ग्रह पर तिलस्मी ओलंपाक का निर्माण किया था और महाबली फूचांग चाहते हैं कि हम उसे ढूंढें और इसका तिलिस्म तोड़ दें। और इसके बदले हमें क्या मिलेगा? बोल उठा भोकाल। हमें मिलेगा सम्मान। हम में से जो भी वीर तिलिस्म तोड़ेगा उसे महावीर की उपाधि मिलेगी और मिलेगा तिलस्मी ओलंपाक में कैद खजाना। मुंह खुले रह गए उनके। खजाना? हाँ, बहुत बड़ा खजाना। लेकिन खजाना क्या यूं ही मिल जाया करता है? नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बड़ा खजाना, बड़े पापड़। मौत बना वह सरीसृप चारों के सपने तोड़ने के लिए उनके सिरों तक पहुंच चुका था। चारों ऐसे उछल कर खड़े हुए जिससे उनके नीचे की धरती जल उठी हो। क्या भला है ये? हे भगवान, यह क्या? कपाला डर गई बेचारी। शूतान कूद पड़ा चारों के बीच से निकलकर मैदान में। इससे मैं निबटता हूँ। शूतान क्या इस सरीसृप को बांध पाएगा? कुछ किया तो उस जादूगर ने। और तभी वहां एक और सरीसृप पैदा हो गया। सम्मोहन से तैयार एक नकली सरीसृप और असली सरीसृप एक ऐसे सरीसृप से लड़ रहा था जो कि वहां था ही नहीं। हा हा हा, भाई वाह, देखो कैसे उछल रहा है। हा हा हा, मजा आ गया। खूब बेवकूफ बनाया इसे शूतान ने। किंतु तभी असली सरीसृप की पूंछ ने कहर ढा दिया। आए! शूतान की हड्डियां चीख चिल्ला उठी और उसका सम्मोहन टूट गया। सरीसृप को जैसे होश आया। उफ! हाय, मार डाला रे। सरीसृप की नजर पड़ी तुरीन पर। आ भई, हम भी अपनी शक्ति आजमा लें तुझ पर। उसने अपनी पूंछ उछाली। बड़ा कड़ा अनुभव हुआ सरीसृप को। गुस्से से पागल हो उठा वह। उफ, बचो! तभी पीछे से अतिक्रूर ने सरीसृप की पूंछ पकड़ ली। मुझसे भी थोड़ा खेल ले सरीसृप। सरीसृप ने मुड़कर देखा। आह, आह, लेकिन शायद उसे पता था यह मच्छर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अतिक्रूर ने तुरीन को तो बचने का अवसर दे ही दिया था। भोकाल, कुछ करो, पहले अतिक्रूर को शक्ति आजमाने दो। किंतु अतिक्रूर उसकी पूंछ के नीचे दब कर रह गया। हाय, अब कुछ करना पड़ेगा शायद। उफ, ये अतिक्रूर तो मरेगा आज ज्यादा खेलने के चक्कर में। म्याऊं। फिर वह पूंछ का दबाव बढ़ाने लगा। दबाव बढ़ता जा रहा था पूंछ का। दम घुटता जा रहा था अतिक्रूर का। तभी एक जबरदस्त ठोकर टकराई सरीसृप के थूथन पर। सरीसृप ने अपना विशाल जबड़ा खोला और उफ, भोकाल बचो! लेकिन तब तक सरीसृप का जबड़ा बंद हो चुका था, जैसे समय रुक गया हो और सरीसृप के जबड़े के अंदर ही भोकाल, आलो, भोकाल बन गया। अतिक्रूर भी स्वतंत्र हो गया। धन्यवाद मित्र। तत्पश्चात वाह भोकाल, वाह, शाबाश। मियाऊं। भोकाल, श्री गणेश ही ऐसा भयानक हुआ है, जाने आगे क्या होगा। मुश्किल यह है कि हम वापस भी नहीं जा सकते। एक बार तो मैंने सोचा कि भोकाल तो गया, तुम सब बहुत जल्दी डर गए और फिर चारों आगे बढ़ चले इधर पृथ्वी पर। वाह, बहुत खूब, मजा आ गया ये खौफनाक खेल देखकर। मुझे भोकाल बहुत अच्छा लगा। क्या रोमांचक लड़ाई थी। सभी राजा महाराजा तिलस्मी ओलंपाक में खेले जा रहे उस खौफनाक खेल का आनंद ले रहे थे। अति रोमांचक। वाह फूचांग, तुम्हारा तिलस्मी ओलंपाक लाजवाब है। जियो भोकाल। विकास नगर में भी राजा विकास मोहन, रानी मोहिनी, राजकुमारी श्वेता मोहन, राजकुमार अंकित मोहन, महामंत्री चंद्रमणि व सेनापति प्रवीण सिंह के साथ बैठे वह खेल देख रहे थे। काश मैं भोकाल होता तो सबके पेट का खून निकाल देता। मैं भी तिलस्मी ओलंपाक में जाऊंगी। बिना मदिरा के यह लोग वहां रहते कैसे होंगे? महाराज, आपके मित्र राजा फूचांग ने वाकई दिलचस्प चीज बनाई है। यह लोग समझ नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है यह फूचांग कोई गहरा षड्यंत्र रच रहा है। हाँ प्रिय, तबीयत प्रसन्न हो गई। तुरीन को भी तो देखो, कैसी साहसी सुंदरी है। किंतु आने वाले बड़े तूफान से वे सभी अनभिज्ञ थे।